श्री सुब्रमण्य भुजंग प्रयात स्तोत्र जगद्गुरु भगवान आदि शंकराचार्य कृत। भावानुवाद अंकुर नागपाल। गतांक से आगे। श्री कुमार परब्रह्मणे नमः। सहस्रांड भोक्ता त्वया शूरनामा हतस्तारकः सिंह वक्त्रश्च दैत्यः ममान्तर्हृदिस्थं मनः क्लेशमेकं न हंसि प्रभो किम करोमि क्वयामि। हे प्रभु, हजारों ब्रह्मांडों का भोग करने वाला शूर नामक दैत्य, फिर तारकासुर तथा सिंहवक्त्र, ये सभी आपके द्वारा मारे गए। फिर मेरे हृदय के भीतर बैठे हुए मन के इस एक क्लेश को आप क्यों नहीं मार रहे हैं? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अहं सर्वदा दुःख भारावसन्नो भवान् दीनबन्धुस्त्वदन्यं न याचे भवद्भक्तिरोधं सदा क्लृप्तबाधं ममाधिं द्रुतं नाशयो मासु तत्त्वम्। अर्थात, हे उमापुत्र, मैं सदा दुख के भार से पीड़ित हूँ। आप दीन बंधु हैं, इसलिए आपके अतिरिक्त मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ। आप शीघ्र ही आपकी भक्ति को रोकने वाले तथा सदा बाधाओं को खड़ी करने वाली मेरी मानसिक पीड़ा का नाश कर दीजिए। अपस्मार कुष्ठ क्षयार्षः प्रमेह ज्वरोन्माद गुल्मादि रोगा महान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ते। हे तारकासुर के शत्रु, आपकी विभूति को देखकर अपस्मार, कुष्ठ, क्षयरोग, अर्श, प्रमेह, ज्वर, उन्माद, गुल्म आदि बड़े बड़े रोग तथा सभी पिशाच आदि क्षण भर में भाग जाते हैं। दृशि स्कंद मूर्ति श्रुतौ स्कंद कीर्तिर्मुखे में पवित्रं सदा तच्चरित्रं करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे संतुलीना ममाशेष भावः। मेरी दृष्टि में भगवान स्कंद की मूर्ति रहे, मेरे कानों में भगवान स्कंद की कीर्ति रहे, मेरे मुख में सदा उनका पवित्र चरित्र रहे, मेरे हाथ में सदा उनका सेवा कार्य रहे, मेरा शरीर सदा उनका सेवक बना रहे, भगवान गुह में ही मेरे सभी भाव लीन रहे। मुनीनामुता हो नृणां भक्ति भाजा मभीष्टप्रदाः सन्ति सर्वत्र देवाः नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने गुहाद्देवमन्यं न जाने। अर्थात, अहो, मुनियों और भक्तियुक्त मनुष्यों को उनके अभिष्ट देने वाले देवता तो सब जगह हैं, किंतु मैं भगवान गुह अर्थात कार्तिकेय के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं जाता, जो अंत्यज अर्थात कुल, जाति, सदाचार, भक्ति आदि से विहीन लोगों को भी उनका अभिष्ट फल देते हैं। कलत्रं सुता बंधुवर्गः पशुर्वा नरो वाथ नारी गृहे ये मदीयाः यजन्तो नमन्तः स्तुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते संतु सर्वे कुमार। हे कुमार, मेरी पत्नी, पुत्र, भाई बंधु, पशु अथवा मेरे घर में रहने वाले नर हो या नारी, सभी लोग आपका यजन करें, आपको नमस्कार करें, आपकी स्तुति करें और आपका ही स्मरण करें। मृगाः पक्षिणो दंशकाये च दुष्टा तथा व्याधयो बाधकाये मदंगे भवच्छक्ति तीक्ष्णा ग्रभिन्नाः सुदूरे विनश्यन्तु ते चूर्णितक्रौंच शैल। हे क्रौंच, शिखर को चूर्ण करने वाले, जो दुष्ट पशु, पक्षी, मच्छर हैं और मेरे शरीर में
जो बाधक व्याधियां हैं, आपकी शक्ति की तीखी नोक से टूटकर वे कहीं दूर जाकर विनष्ट हो जाएं। जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधं सहेते न किं देवसेनाधिनाथ अहं चाति बालो भवान् लोकतातः क्षमस्वापराधं समस्तं महेश। हे देवसेना के अधिपति, क्या माता और पिता अपने पुत्र के अपराध को सहन नहीं करते? मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ और आप तो संपूर्ण लोक के पिता हैं। इसलिए हे महेश, मेरे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। नमः केकिने शक्तये चापि तुभ्यं नमश्चागतुभ्यं नमः कुक्कुटाय नमः सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यं पुनः स्कंदमूर्ते नमस्ते नमोस्तु। मयूर, जो कार्तिकेय के वाहन है, उनको नमस्कार है। हे शक्ति, तुमको भी नमस्कार है। मंदिर में घूम रहे हैं छाग, तुमको भी नमस्कार है। कुक्कुट अर्थात मुर्गे को भी नमस्कार है। मंदिर के समीपवर्ती समुद्र को नमस्कार है। इस समुद्र के निकटवर्ती देश तिरुचेंदूर को नमस्कार है। एक बार पुनः हे स्कंद मूर्ति भगवान, आपको भी नमस्कार है। जयानंद भूमन जयापार धामन जयामोघ कीर्ते जयानंद मूर्ते जयानंद सिंधो जयाशेष बंधो जयत्वं सदा मुक्तिदानेश सूनो। हे प्रचुर आनंद वाले, आपकी जय हो। हे अपार तेज वाले, आपकी जय हो। हे अमोघ कीर्ति वाले, आपकी जय हो। हे आनंद मूर्ति, आपकी जय हो। हे आनंद के समुद्र, आपकी जय हो। हे सभी के बंधु, आपकी जय हो। हे मुक्तिदाता, हे शिवपुत्र, आपकी सदा जय हो। भुजंगाख्यवृत्तेन कृप्तं स्तवं यः पठेद्भक्तियुक्तो गुहं संप्रणम्य सपुत्रान् कलत्रं धनं दीर्घमायुः लभेत् स्कंदसायुज्यमन्ते नरः सः। जो भक्तियुक्त मनुष्य भगवान गुह अर्थात कार्तिकेय को भलीभांति प्रणाम करके भुजंग नामक छंद में रचित इस स्तोत्र को पढ़ेगा, वह जीवन काल में पुत्र, पत्नी, धन, दीर्घायु को तथा अंत में भगवान स्कंद के साथ सायुज्य को प्राप्त करेगा। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ श्री सुब्रह्मण्य भुजंगम संपूर्णम। मूल पाठ संदर्भ श्री शंकराचार्य ग्रंथावली खंड 17 पृष्ठ 6 to 14। वाली विलास प्रेस श्रीरंगम 1913। टिप्पणी। अंतः संकेत एवं जनश्रुति से यह ज्ञात होता है कि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र की रचना कार्तिकेय मंदिर तिरुचेंदूर तमिलनाडु में की थी। दुर्भाग्यवश उत्तर भारत में शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय की स्वतंत्र उपासना परंपरा लुप्त हो गई है। अतः सहृदय पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को इस स्तोत्र का अभ्यास अवश्य करवाएं। भगवान कार्तिकेय की उपासना से विद्यार्थी बृहस्पति के समान बुद्धिमान बन जाते हैं। साथ ही पूर्वोक्त 29वें श्लोक का संपुट लगाकर प्रतिदिन इस स्तोत्र के न्यूनतम 6 पाठ करने से असाध्य रोग कुछ ही दिनों में शांत होने लगते हैं। इसी प्रकार 23वें श्लोक से चिंताएं एवं अवसाद, डिप्रेशन तथा 19वें श्लोक से सभी बाधाएं शांत होती हैं। कुछ एक लोग विशिष्ट मुहूर्त में 25वें श्लोक के द्वारा गोमय की भस्म को भी अभिमंत्रित करते हैं।
भगवान कार्तिकेय के निष्काम उपासकों को शिव तत्व ज्ञान एवं शिव भक्ति में विशेष अधिकार प्राप्त होता है। नारायण स्मृति।